Assalamu alaikum. I hope that you all are able to hear to me. And, just give me a second so I can connect my hand-free with my system. Yeah, done. जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है? So sorry for today's session में थोड़ा सा लेट हो गया। Actually I was in meeting and then after meeting मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी डिले हो चुकी हुई थी। So sorry for that कि आप लोगों को वेट करना पड़ा। बाकी लेट मी सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी इसको ज्वाइन कर लें as soon as possible so that we can continue our session. Dear all, all right, all set. So आप लोग मुझे एक दफ़ा काइंडली मैसेज कर दें। इट वुड बी गुड टू सी कि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सब एक्टिव हो गए हुए हैं। एंड हम लोग फिर इसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग की क्यूरीज होंगी, अल्ट्रा बेस्ट आप लोग की क्यूरीज के रिप्लाई कर दूँ। अगर कोई आप लोगों के कुछ वैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स, सो आई एम हियर टू सर्व यू विद द बेस्ट। डू लेट मी नो। ऐसे करके आ तो रहे हैं, अल्लाह करे बाकी सारे भी आ जाए। सो या अभी हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, मुझे बताएं कि आप लोग की कोई भी क्यूरी या कोई भी कुछ कंसर्न है तो मुझे आप मैसेज आप लोग कर दें। आप कोई चीज़ें हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो लेट मी नो ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सारे मुझे ना मैसेज करें दैट यू ऑल आर एक्टिव, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ एक तैयब फहद का मैसेज आया है दैट इट्स ओके सर। वो इस बात पे जो मैंने कहा ठीक है। बाकी जो मेंबर्स हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि यस दे आर इन द सेशन, ताकि मुझे पता हो कि मैं बात इंसानों से ही कर रहा हूँ, खाली सिस्टम से नहीं कर रहा। मैसेज में प्लीज, अदरवाइज सो दैट आई कैन कंटिन्यू द सेशन। जी देखो मैं गाइड कर देता हूँ, बट मैंने आई गेस बाकियों को ये बोला है कि आप लोग यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया है सेशन, डू मैसेज मी इन द मीटिंग चैट सो दैट आई कैन कंटिन्यू माय जूम सेशन, ताकि मुझे पता तो हो कि मैं इंसानों से ही बात कर रहा हूँ। तो काइंडली मुझे आप लोग यहाँ मैसेज ड्रॉप करें। बाकी मैं देखूँ आपको मैं इसको बताता हूँ अभी इशू क्या है। अगर कोई भी ऐसा कोई कंसर्न हो, कोई लेंथी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि सर काइंडली अनम्यूट माय चैट, ताकि आप उसको मैं आप लोगों का वॉइस में सुन सकता हूँ। जाहिद इस वक्त मेरे ख्याल से शायद कहीं गुम हुए हुए हैं। सदफ नहीं है, खतीजा नहीं है, कायनात, इन्फिनिक्स, हमारा आप सारे मतलब कहाँ मेंबर्स हैं? निम्रा, पीसीएस, लाइक। ऑलराइट, सो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी जो रह गए हैं आई डोंट माइंड कि अगर वो जो इसको मैसेज करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को आइदर बॉदर करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि माई कंसर्न इज टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ माई माई साइड। बाकी उनके ऊपर है कि वो किस चीज़ को किस तरह से परसू करते हैं। सो या सबसे पहले तो आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स की थी, पहले तो मैं उसके ऊपर कुछ बातचीत करूंगा कि जो असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों की चेक की है, असाइनमेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गुड, परफेक्ट, और वेरी हैप्पी टू सी कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंड किया है रिक्वायरमेंट्स को, और असाइनमेंट्स को उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको प्रॉपरली समझा है, सुना है, उसको पढ़ा है, और उसके ऊपर ही उन्होंने सही तरीके से काम वगैरह किया है।
सो वेरी गुड टू सी दैट। बाकी जो मेरे ख्याल से इसमें मेजोरिटी, बल्कि मैं कुछ स्टूडेंट से तो जबरदस्ती कन्विंस हुआ हूँ टू गिव देम 20 आउट ऑफ 20, क्योंकि मैंने मार्क्स सेट किए हुए थे कि मैं 19 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बट आई वाज फोर्स्ड और कन्विंस्ड बाय फ्यू स्टूडेंट्स कि मैं 20 में से 20 ही मार्क्स दूं, क्योंकि उनकी एक तो जो असाइनमेंट बनाने का जो तरीका था, the way they design their assignments, the content they have shared and the knowledge they have provided in the assignment, वो बहुत अच्छी थी। उनके कुछ कंसर्न से जो उन्होंने क्वेश्चन शेयर किए हुए थे स्टैट्स के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ प्रॉपरली रिस्पॉन्डेड थे, आंसर थे। सो बहुत अच्छी चीज़ थी। वो नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये एलएमएस पे आप लोगों के मार्क्स शो हो रहे होंगे। तो जिनके 20 आउट ऑफ 20 है, वेरी वेल डन, वेरी हैप्पी टू सी दैट। और जिनके मोर देन 17 है या 17 भी है, उन सब के लिए है कि बहुत ही अच्छी असाइनमेंट बनाई थी आप लोगों ने। असल में कहीं ना कुछ स्ट्रिक्टनेस थी, लीनियंसी भी थी, स्ट्रिक्टनेस भी थी। ये असाइनमेंट के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड मार्किंग नहीं की है, बट प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेटली आई गोना डू स्ट्रिक्ट मार्किंग। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो काम किया था। जिन बच्चों की मार्क्स अभी शो नहीं हो रहे ना, उनकी इस वजह से शो नहीं हो रहे क्योंकि उनकी असाइनमेंट भी पेंडिंग पे है। कुछ की मैंने चेक कर ली थी, कुछ की नहीं चेक की थी। जिनकी चेक हो गई भी है उनको तो मार्क्स शो हो गए, जिनकी चेक नहीं हुई भी उनके भी चेक हो जाएंगे, उनको भी जल्दी उनके मार्क्स शो हो जाएंगे। बाकी रहेगी बात प्रोजेक्ट के अंदर। सो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि आप लोगों को आप लोगों ने कोई कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी होगी। कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी होगी आप लोगों ने, और उसकी रिसर्च के साथ साथ आप लोगों ने देखना ये होगा कि जो भी पर्टिकुलर एबीसी कंपनी है, वो कंपनी का लेवल क्या है, कंपनी की सर्विसेज क्या है, कंपनी की यूएसपीज क्या है, कंपनी का मेथोडोलॉजी क्या है, कंपनी की मतलब क्या पॉलिसीज हैं, व्हाट द कंपनी एक्चुअली इज एंड व्हाट द कंपनी एक्चुअली सर्विंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोब और पाकिस्तान। और उसकी जो ऑडियंस है वो कितनी हद तक लिमिटेड है, उसकी लिमिटेशन कहाँ पे है ऑडियंस की, और अगर कहीं पे लिमिटेशन नहीं है तो फिर वो जो सर्विंग दे रहे हैं, जो वो सर्व कर रहे हैं ऑडियंस को, वो क्या चीज सर्व कर रहे हैं, आइदर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सूटेबल टू द पर्टिकुलर कंपनी और नॉट, ये समहाउ टिटो सिमिलर है असाइनमेंट की तरह। बस कुछ सिर्फ कुछ जो चीजें होंगी वो चेंजेबल होंगी या चेंज्ड होंगी। मेरे नहीं ख्याल से कुछ ऐसा कोई खास भरा कोई मार्जिन होगा। सो प्रोजेक्ट के अंदर यही है कि आप लोगों की उसमें कंपनी के ऊपर रिसर्च है, कंपनी आप लोगों ने ढूंढनी है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, उसको फाइंड आउट करने के बाद उसको थॉरली रिसर्च करना है, उसके सोशल मीडियाज को छानबीन करनी है, उसकी फ्री कंपेन के ऊपर देखना है, और उन चीज़ों को देखना है आप लोगों ने। सो अभी Tehreem class about the assignment is about making your own page and optimizing it and how to take in the company. अच्छा, इसमें ये है कि आप लोगों की असाइनमेंट क्या शो हुई हुई है इस वक्त। आई डोंट नो कि आप लोगों को कौन सी असाइनमेंट मिल रही है, क्योंकि मैंने मल्टीपल असाइनमेंट्स दी हुई है। कुछ असाइनमेंट के अंदर ये है कि आप लोगों ने अपने कंपनी के पेज को बनाना है, उसको रैंक कैसे करना है। एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालनी है, उस कंपनी को आपने स्टडी करना है, वो रैंक कैसे हुई है। एक असाइनमेंट में ये है कि आप लोगों ने कोई भी कंपनी निकालनी है और उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखनी है, और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ चेक करना है। रिलेवेंट कंपनी होनी चाहिए, लाइक अगर आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी को देखना चाहिए कि क्या जो सर्विसेज वो दे रहे हैं और सेम अगर सर्विसेज आप लोग भी दे रहे हैं, तो उन सर्विसेज के अंदर आपका साइड पे कहीं पे मार्जिन फ्लो आ रहा है या कहीं पे आपका ड्रॉबैक आ रहा है, या वो कहीं पे उनका ड्रॉबैक है। सो वो कुछ इस तरह की चीजें थी। सो वो डेफिनेटली आपको जो सी असाइनमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली ही है। इस उसमें है कि अपनी कंपनी बनानी है। बस फिर जो आप लोगों को असाइनमेंट रहेगी उसमें यही होगा कि अपनी कंपनी बनानी है, उसकी वजह बताया है कि ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अंदर आप लोगों ने लिंक्स क्रिएट करने, फर्स्ट पोस्ट बनानी है। फर्स्ट पोस्ट बना लेने के बाद आप लोगों ने उस पोस्ट के ऊपर फ्री कंपेन जनरेट करनी है। फ्री कंपेन जनरेट करने के बाद आप लोगों ने पेड कंपेन जनरेट करनी है, और फिर पेड कंपेन जो लगानी है उसमें बजट लगाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसीजर करना है। बस जहां पे वो कहेगा ना, आप लोग जैसे पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि कार्ड अटैच करें, बस वो वाला सेक्शन के आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अटैच कर देने के सर हम लोग यहाँ पे पहुंच के बाकी सारा काम कर दिया मैं। सो फिर आपकी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल है। बाकी असाइनमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग या आई गॉट इट, क्योंकि मैंने असाइनमेंट्स जो मैंने बताया ना आप लोगों को कि कुछ मल्टीपल मैंने असाइनमेंट्स दी हुई थी।
जस्ट टू इंश्योर के क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि सेम असाइनमेंट अगर मैं हर बैच में दूंगा तो वो सेम ही जाएगी। असाइनमेंट्स आप लोगों की ऊपर नीचे होती रहती है। सो शायद आप लोगों को यही असाइनमेंट मिली है जो मैंने भी आप लोगों ने मुझे एक दफा कंफर्म भी करवा दी कि फेसबुक पेज वाली। वरना प्रोजेक्ट जो है वो तो यही वाला ही है कि आप लोगों ने किसी कंपनी को थॉरोली रिसर्च करना है। सो ये वाला भी एक है उसकी जो है क्या कहते हैं उसको प्रोजेक्ट है, और ये असाइनमेंट है। तो हम वर्ड पे क्या कराएंगे? अच्छा, अब वर्ड पे आप लोगों ने करना ही है कि कोई भी एबीसी कंपनी निकालनी है। उस एबीसी कंपनी को निकाल लेने के बाद आप लोगों ने अ, उसके बारे में लिखना है कि वो कंपनी क्या है, उस कंपनी की यूएसपीज क्या है, वो कंपनी मार्केट के अंदर क्या सर्व कर रही है, उस कंपनी की ऑडियंस क्या है, उसकी ऑडियंस की स्टैट्स आप लोगों ने शेयर करनी है, वो किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी मार्केटिंग कंपेन जनरेट कर रही है, और वो मार्केटिंग कंपेन जो जनरेट कर रही है, जिस मार्केटिंग कंपेन से वो ऑडियंस को इन टच में है, उस कंपेन के जरिए वो किस ऑडियंस को हिट कर रही है, उसका टारगेट लेवल आइदर मीट हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों ने ये चीजें बतानी है। अवैस महमूद, हाय, आई एम रियली सॉरी, आई एम लेट, कैन एनीवन जस्ट गिव मी अ brief, a short explanation of what was being discussed before 5:37 p.m. अवैस, डोंट वरी एट ऑल, ये वाला जो सेशन है ये रिकॉर्डेड होगा, बल्कि रिकॉर्ड आई गेस हो भी रहा है इंशाल्लाह। हाँ, रिकॉर्डिंग है इसकी। तो वो ये जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये एलएमएस के ऊपर अपलोड हो जाएगा, सो यू बी एबल टू लिसन व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर। खदीजा मींस असाइनमेंट की तरह, समहाउ असाइनमेंट की तरह, बट इसमें नॉलेज आप सॉरी जो डिटेल्स होंगी वो थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ के अंदर होंगी, क्योंकि डेफिनेटली लेट असाइनमेंट प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर तो थोड़ा सा आप लोगों ने ज्यादा एफर्ट पुट करनी होगी। उसके बाद है जी, so can you please check the group? I have sent two XLS files. We got that in maximum yours. The recordings for the same assignment. Let me check that phone. All right. So ये कुछ और है आपके बैच में, यह है strategy sheet and US social media data. Tahreem, I didn't get the point. ये किस चीज की sheets है? The instructor told us to do the same, to do the campaign and then record the finding this way. Let me check it out और फिर let you know कि assignments में हमारी कहाँ similarity आ रही है। जो ये है, अच्छा जी, अच्छा इसमें तहरीम जो यूएस सोशल मीडिया डेटा है उनका वो मुख्तलिफ है और मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, उनका और मेरे जो असाइनमेंट है, जो पोस्ट जो प्रोजेक्ट होगा, इट्स टोटली डिफरेंट एंड या टोटली डिफरेंट है इसमें, क्योंकि हमारी सिमिलरिटीज नहीं है काम की। मेरी असाइनमेंट इज समथिंग एल्स, उनकी असाइनमेंट इज समथिंग एल्स, उनका प्रोजेक्ट कुछ और है, मेरा प्रोजेक्ट कुछ और है। सो देयर आर फ्यू डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो सेवन में अपनी कंपेन कंपनी का कहा है तो हम किसी फ्रेंड के सोशल मीडिया पेज का कंपेन प्रोसेस करके सबमिट करवा सकते हैं। यस, यू कैन गो फॉर दैट, देयर इज नो इशू। आप लोग किसी फ्रेंड का यूज कर लो, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करता हो। ये ना हो कि उसकी एग्जिस्टेंस ही ना हो। अगर तो उसकी एग्जिस्टेंस है तो फिर वेरी वेल डन, तो फिर तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर थोड़ा सा इशू है। और बाकी मुझे आप लोग एक बात बताएं कि आप लोगों ने कोर्स जो किया है, आप लोगों ने जो रिव्यूज दिए हैं उसमें से आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने रिव्यूज कुछ कम रिव्यूज दिए हैं। आप लोगों को कहाँ पे ऐसा डाउट लगा है कि जिसकी वजह से आप लोगों ने उसकी जो रेटिंग थी वो थोड़ी सी कम थी? डू लेट मी नो, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को ये वाले फ्लो में इशू आया है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि इशू ना आए, बट अगर इशू आया है आप लोगों को तो लेट मी नो, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों का सेशन लिया था तो ऑल ऑफ यू वर गुड टू गो, बट अब अचानक से जब मैंने रिव्यूज देखे तो आई वाज शॉक्ड कि एकदम से ये कैसे हो गया, जबकि इन्होंने असाइनमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है, असाइनमेंट में मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, और
सारी एक्टिविटीज भी प्रॉपरली परफॉर्म की, तो अभी क्या सीन है। तो इसलिए जो आप लोगों के एलएमएस के ऊपर जो एक रिटर्न रिव्यू आता है, अगर आप लोगों ने उसको कम मार्क्स दिए हैं तो उसका क्या सीन है, मुझे आप लोग बताओ। जी आमना, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी लगानी है और वो तो लाजमी लगानी है। मेक श्योर कि जो आप लोगों की असाइनमेंट है, सॉरी असाइनमेंट तो जा चुकी हुई है, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो पिक्टोरियल वे में हो, थोड़ा सा ऐड हो उसमें, और साथ में रिटर्न भी कुछ उसमें हो। खाली पिक्टोरियल होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, खाली रिटर्न होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रेफरेंस ग्राफ्स होने चाहिए, कुछ रेफरेंस पिक्चर्स होने चाहिए टू सपोर्ट योर point of view or to support your context. And Baki, how many of you uh, are not able to understand my point of view in the lecture, जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा वो कंफर्म करें ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। और अगर आप लोग क्यूरीज हैं डू लेट मी नो, नहीं तो मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों को 10-15-20 मिनट की थोड़ी सी एक मोटिवेशन दे दूंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा, आइडियाज दे दूंगा कि आप लोगों ने जो कोर्स लिया है उस कोर्स का पर्पस क्या है, ताकि जो है वो फिर हम इसको वाइंड अप करें सेशन को। सो वी नीड टू वाइंड अप द सेशन एट 6 PM, क्योंकि इसके बाद वेरी नेक्स्ट टाइम में एक दूसरा सेशन है। तो आप लोग बताएं मुझे, और आप लोगों की कोई क्यूरी है उसके बारे में भी बता दें, ताकि उसका मैं भी रिप्लाई कर दूँ, अगर नहीं है तो उसके बारे में भी बता दें। तो प्रोजेक्ट में आपने एफबी पेज बनाने का कहा है, तो हम किसी भी चीज़ का पेज बना सकते हैं। यस, यू कैन क्रिएट पेज ऑफ योर ऑन चॉइस, जो भी आपको बनाना है, सब फ्री, टोटली फ्री। बट मेक श्योर कि आप लोगों ने जिस कंपनी की रिप्रेजेंट करना है वो कंपनी थोड़ी सी एटलीस्ट एग्जिस्टेबल हो, कंपनी एग्जिस्ट करती हो, ताकि मैंने जब चेकिंग करी तो मुझे पता हो कि कौन सी कंपनी है। So I guess you all are set and good to go. I think some people was unable to. Someone असाइनमेंट के लिए आप लोगों को अच्छा खासा टाइम दिया गया था, और मेरे ख्याल से इनफ टाइम था, जब बाकी कर सकते हैं तो आप लोग भी उसको सबमिट करवा सकते थे। अब वो आप लोगों ने क्यों नहीं करवाई है, आप लोग कुछ पर्सनल अपनी कुछ रीजंस होंगी जो कि मुझे तो नहीं आइडिया। बट सर वर्ड पे तो किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है, तो हम जब अपनी एफ पेज बनाएंगे तो उसकी स्क्रीनशॉट कहाँ लगाएंगे आप लोगों ने। एक मिनट रुको। सर जिस पेज पे कंपेन रन करनी है जरूरी है उससे पहले से कंपेन रन हो। सर सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन को नहीं अंडरस्टैंड कर सका, खदीजा आपको क्वेश्चन नहीं मैं अंडरस्टैंड कर सका। सर वर्ड पे तो किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है, तो हम जब अपनी एफ पेज बनाएंगे तो उसकी स्क्रीनशॉट कहाँ लगाएंगे, वो भी आप उसमें लगाओगे, वर्ड पे ही लगाओगे जहाँ पे बाकी लगाएंगे आप लोग। सो जिस पेज पे कंपेन रन करनी है जरूरी है उस पे पहले से कंपेन रन हुई हो। नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट होगा, बिल्कुल न्यू पेज होगा, तो आप लोग बिल्कुल फ्रेश कंपेन चला सकते हो। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि एटलीस्ट एक दफा आप लोगों के हाथ पे प्रैक्टिस बैठ बैठ चुकी हो, और एटलीस्ट मैं उसको देख सकूं कि ये काम आप लोगों ने खुद नहीं किया है। सर हमारे प्रोजेक्ट में तो कंपनी का नहीं कहा गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें से कितने बच्चे डीएमएम के हैं और कितने बच्चे एसएमएम के हैं। Here we go. Although I had prepared notes, but I don't get किस कंपनी का पेज बनाना है। अब ना आप लोगों ने, मैं एक दफ़ा आप लोगों को प्रोजेक्ट दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग एक दफ़ा उसको पढ़ भी लीजिएगा असाइनमेंट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। आप लोगों ने काम इस तरह से करना है कि कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है आप लोगों की तरफ से, या जो सर इंस्ट्रक्टर की तरफ से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। अब मैंने करना ये है कि मैंने एक कोई भी कंपनी को रिसर्च करनी, किसी भी कंपनी के ऊपर मैंने रिसर्च करना है। मैं पीएफटीपी के ऊपर भी रिसर्च कर सकता हूँ, और मैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी रिसर्च कर सकता हूँ, किसी सॉफ्टवेयर हाउस के ऊपर रिसर्च करूंगा कि व्हाट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज,
उसके बाद मैं सर्च करूंगा कि वो क्या क्या यूएसपीज दे रहे हैं, इनकी रिसर्च करके उनकी स्क्रीनशॉट अटैच करके साथ में उनके बारे में मैं 2 से 3 लाइनों में बताऊंगा भी कि वो क्या क्या चीजें करवा रहे हैं, क्या क्या चीजें उनमें है। तो मैं उसके बाद ये चीजें लिखूंगा और उसके बाद मैं सर्च करूंगा कि वो उनकी ऑडियंस क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है, उनकी यूएसपीज क्या है। उसके बाद उनकी स्क्रीनशॉट अटैच करके और कंटेंट लिखूंगा। एंड देन मैं फेसबुक पेज पे उनकी देखूंगा प्रेजेंस कितनी है, सोशल मीडिया के ऊपर कहाँ कहाँ पे उनकी प्रेजेंस कहाँ पे है, उनके पेज पे कितनी कम्युनिटी फॉलो की हुई है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो कौन सी है जो उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है उनके पेज पे। लाइक अगर किसी के पेज के ऊपर थाउजेंड्स के अंदर ऑडियंस है लेकिन उसके पेज के ऊपर लाइक्स जो है वो 5 10 चल रहे हैं, इट मीन्स कि उसका जो पेज है उसकी जो ऑडियंस है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। जैसे अगर किसी की आईटी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ किसी मैं नाइकी की बात करता हूँ, नाइकी है उसकी मैं बात करता हूँ। तो नाइकी के ऊपर मैंने रिसर्च की है, नाइकी की मैं ऑडियंस देखता हूँ, अगर नाइकी की ऑडियंस शूज वाली नहीं है बल्कि वो है जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो फिर नाइकी के पेज के ऊपर लाइक्स अगर है 100K और उसकी पोस्ट के ऊपर उसके लाइक्स हैं सिर्फ 10 25 10 20 15 30 40, इट मीन्स कि उसकी ऑडियंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पेज लाइक्स। वो पेज लाइक्स कुछ और है, ये ऑडियंस कुछ और है, बस रेंडमली जो मिला उन्होंने लगा दिया। लेकिन अगर तो उसकी ऑडियंस उसके रेलेवेंट ही है तो फिर ठीक है। फिर मुझे देखना ये पड़ेगा कि जिस ऑडियंस की उन्होंने वहां पे कंपनी ने शेयरिंग की हुई है और जिस ऑडियंस की उन्होंने कंपेन चलाई हुई है उसके ऊपर ऑडियंस कौन सी फॉलो कर रही है, मेजोरिटी ऑडियंस कौन सी उनके ऊपर आती है, और वैसे कमेंटिंग किस ऑडियंस की होती है या कौन सी ऑडियंस जो है वो उनके पेज को लाइक करके बैठी हुई है। तो इस तरह से मैं ये सारी चीजें निकालूंगा और फिर रिसर्च करने के बाद उसके बारे में लिख दूंगा। ठीक है, ये है आप लोगों का बेसिकली प्रोजेक्ट। क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट की क्वेश्चन पूछे थे तो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट शायद आप लोगों को बीच में आपस में वो रिलेट करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। अच्छा, जिनका ये वाला कंसर्न है कि जिन्होंने ये वाला काम करना है कि अपना पेज क्रिएट करना है उसके ऊपर कंपेन चलानी है, वो कुछ ऐसे उन्होंने करना है कि आप लोगों ने ये समझना है कि आप लोग एक एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, आप लोगों ने बल्कि ज्यूम नहीं करना, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग बन भी सकते हो एंटरप्रेन्योर। तो आप लोग एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप लोगों ने जो है वो अपनी मार्केट के अंदर सर्विसेज देनी है। अब आपके माइंड में क्या एक आइडिया है, उस आइडिया को आप लोगों ने रिटर्न सोशल मीडिया के ऊपर परफॉर्मेंस उसमें लेके आना, रिटर्न में लेके आना है। वो आप लोगों ने करना ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने एक पेज क्रिएट, मैं कहता हूँ कि यार मेरा होना चाहिए कुछ मुझे परफॉर्म पसंद है, परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं परफ्यूम्स वाले साइड में मूव करता हूँ। तो मैं परफ्यूम्स को मतलब इजीली उसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ, ऑल दैट आई कैन डू विद दैट। तो मैं परफ्यूम के लिए एक पेज बना लेता हूँ, पेज का नाम मैं तो कुछ भी रख लेता हूँ, मैं परफ्यूमिनिस्तान रख लेता हूँ या हाइकनसाई अपने ब्रांड का नाम रख लेता हूँ। वो मैंने नाम रख लिया, उसके नीचे डिटेल्स दे दी और उसके बाद मैंने सारा कुछ उसके अंदर चीजें ऐड ऑन कर दी है। उसके बाद सारी चीजें मैंने ऐड करने के बाद मैंने उसके लोगो लगाया, उसकी कवर फोटो लगाई, उसके पे वो पोस्ट वगैरह लगा दी। अब उसके ऊपर मैं एक पहली पोस्ट लगाऊंगा, वो भी ऐसी पोस्ट होगी पहली मेरी कि जिसके अंदर मैं यूज करूंगा हैशटैग, क्योंकि आप लोगों को हैशटैग यूज करने का तरीका बताया हुआ है। उसके बाद मैं उसके अंदर यूज करूंगा कीवर्ड्स वो वाले जो मैं रैंकिंग वाले होंगे, वो मैंने कहाँ से यूज करने, उबर पटेल, उबर से जसलीन पटेल या डिफरेंट जो भी हमारे पास कीवर्ड टूल्स के साइट्स आती है, जैसे कीवर्ड प्लानर है गूगल का, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों ने उसको लाजमी यूज करना है। ये तो चले गए तो शायद। अच्छा, सो आप लोगों ने उसको भी वहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स यूज करने हैं, वहाँ पे ऐड करने हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं, उसके बाद पोस्ट में लिखना है, हैशटैग लगाना है और उसको अपलोड कर देना है। अपलोड कर लेने के बाद आप लोगों ने फिर एक अपने पहले एक फ्री कंपेन रन करनी है। फ्री कंपेन रन करने का भी मैंने तरीका सिखाया है, वो आप लोगों ने फ्री कंपेन रन कर देनी है। जैसे ही आप लोग फ्री कंपेन रन कर दोगे तो फ्री कंपेन रन कर लेने के बाद आप लोगों ने एड मैनेजर पे जाना है, वहां पे आप लोगों ने एड अकाउंट पे जाना है, एड अकाउंट पे जाके अपने ही पेज की पहली कंपेन चलानी है। पहली कंपेन आप लोगों ने कंप्लीट चलानी है। बस जहां पे वो कहेगा कि आप लोगों ने यहाँ पे पेमेंट अटैच करनी है, वहां पे अगर आप लोग पेमेंट अटैच करना चाहते हैं तो ठीक है, गुड टू गो। लेकिन अगर नहीं अटैच करना चाहते तो आप लोगों ने उस सेक्शन को आप लोगों ने मतलब स्क्रीनशॉट लेने के उसका मैं स्क्रीनशॉट लेना है कि सर हम लोगों ने सारे ये काम कर लिए हैं पेजेस के और उसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। अब पेमेंट बस आप लोगों ने वहां पे अटैच नहीं करनी। अब कंसर्न ये आता है कि आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट की पूरी फाइल को डिजाइन कैसे करना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले बताना है कि पेज कौन सा चूज किया और क्यों चूज किया, उस पेज की स्क्रीनशॉट। फिर आप लोगों ने पोस्ट की स्क्रीनशॉट, उसमें पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है वहां पे कि ये डिस्क्रिप्शन है, हैशटैग क्यों कौन से वाले यूज किए, क्यों यूज किए हैं,
कीवर्ड्स ये वाले आपने बीच में ऐड किए थे, उसकी रैंकिंग क्या है कीवर्ड्स की, और रैंकिंग के बाद आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने फ्री कैंपेन रन की है, फ्री कैंपेन क्यों वो वाली जिस पर्टिकुलर पोस्ट को रन की है वो आप लोगों ने किस ऑडियंस के साथ रन की है, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, और वो वाली आपने ही क्यों रन की है। उसके बाद आप लोगों ने जो पेड कैंपेन रन की है वो पेड कैंपेन आप लोगों ने किस किस तरह से रन की है, उसके भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं, वो भी आप लोगों ने अटैच करने हैं। इसमें मैं इसमें एक मेंबर जो है वो ऐड नहीं हो पा रही, आई डोंट नो व्हाई शी इज अनएबल टू गेट एडेड इन द, आई गेस हो गई है, पता नहीं हो गई कि नहीं हुई, आई गेस हो गई खरीजा फैसल। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें एक दो पोस्ट भी बनानी है, अगर आपको टाइम मिले तो आप चेक करके रिव्यू दे सकते हैं। Amazon को ठीक है, वैसा मुझे शेयर कर दो, आई ट्राई माय बेस्ट। ग्रुप में ही शेयर करना, आप लोग ग्रुप में ही मैसेज किया करो प्लीज, क्योंकि मैं समटाइम्स पर्सनल नंबर को नहीं इतना टाइम देता हूँ, मैं नंबर चेक नहीं करता, तो आप लोग की क्यूरीज होती हैं वो डिले पे डिले हो जाती है, तो मैं वहाँ पे ग्रुप में तो मैं एक दफा मतलब रात को देखता हूँ, थोड़ा सा रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि पर्सनल मेरे पास इतनी ज्यादा लंबी चैट्स की लिस्ट होती है कि मैं उसमें बीच में आप लोगों के चैट्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इसमें अगर है कि आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई कर दूँ। हमारे इनकी रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल, वालेकुम अस्सलाम फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी इनकी रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी वहाँ पे एलएमएस के ऊपर, और आपको आइडिया हो जाएगा उसका। अब ना मुझे आइडिया नहीं है कि डेडलाइन एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, आई डोंट नो, असाइनमेंट की तो शायद होगी थी, बट मेरे नहीं ख्याल से प्रोजेक्ट की होगी, क्योंकि समटाइम्स एक ही चीज़ की एक्सटेंड होती है डेडलाइन, माइंड भी प्रोजेक्ट की हो जाए लेकिन माइंड भी ना हो, लिहाजा आप लोग डेडलाइन के ऊपर ना रहें, आप लोग अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट रखें, अपने सॉरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट रखें। So is everybody clear? किसी का कोई भी कंसर्न? Alright, let me recall the name. अख्तर अली, अमार, अमारा, आमना, अवैस, बुरहान, कायनात, खदीजा, खिजर, महा, मैविश, पीसीएस, राफे, समन, तैयबा। आप में से किसी का कोई भी कंसर्न है, डू लेट मी नो सो दैट आई कैन रिप्लाई यू बैक। सर आप अपनी तबीयत का बताएं। ठीक है बुरहान, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। एक्चुअली में इवेंट था, सो उसकी होस्टिंग थी, मैंने करनी थी, तो वो सडनली वो बस सर्दी शायद लगी थी, तो वो बुखार हो गया, गले पड़ गए, और मतलब फुल ऑन थकावट, तो सारा कुछ एक दफा ही सारा कुछ हो गया था। शायद एक दफा ही होना था जो भी होना था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। थोड़ा सा बस आवाज में है कि रुकावट है, बट वो भी ठीक हो जाएगी। तो बात कोई और असाइनमेंट तो नहीं है। नहीं खदीजा, डोंट वरी एट ऑल, इसके बाद कोई असाइनमेंट नहीं है, ये आखिरी ही असाइनमेंट फिर आखिरी प्रोजेक्ट है। इसे किस तरह हम बनाएंगे? फहरिस्त मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ किस किस तरह से बतानी है असाइनमेंट को या प्रोजेक्ट को। सो इसका तो यही बेस्ट सोल्यूशन है कि आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक दफ़ा, या अपने क्लास में से पूछ लेना। सर मेरा कनेक्शन इशू आ रहा था, काइंडली प्रोजेक्ट के बारे में अगेन ब्रीफली बता दें। अमर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंसर्न, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अपना ये पॉइंट रेस किया, और मैं इसमें अब यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको रिकॉर्डिंग को देखिएगा, क्योंकि सेम चीज़ को मैंने आई गेस 2-3 मरतबा रिपीट किया है। आप एक दफ़ा इसको रिकॉर्डिंग देख लेना, ये रिकॉर्डिंग में बना रहा हूँ, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया प्रोजेक्ट, बट मेरा एक पेज बना हुआ है, तो ओके गुड टू गो। आप वो प्रोजेक्ट वो पेज यूज करने से इस प्रोजेक्ट के बाद में होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद आप लोगों को गैट आएगा, गैट के बाद सर्टिफिकेशन होंगी, सर्टिफिकेशन के बाद आप लोग फ्री है। अ, वैसे तो अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोग को उसमें भी किसी दूसरी एक्टिविटी में इंडल्ज करवा सकता हूँ, बट इट्स ओके फॉर यू। सो होप यू गेट सून गेट ये चीजें तो आएगी। अच्छा जी, so hope you get well soon इंशाल्लाह। थैंक यू खदीजा, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता करे मुझे भी जल्दी से, और यदि मसला हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। नो इशू तैयबा, ग्रुप में आप मैसेज ड्रॉप कर सकती हैं, एंड आप सब आपस में दूसरे को अच्छे से रिप्लाई किया करें, ताकि अच्छे से आप लोग परफॉर्मेंस हो। मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, गो देयर, गूगल पे जाना है आप लोगों ने, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड रिव्यू ओवर देयर। मैं अभी ग्रुप में एक लिंक भेज रहा हूँ, गूगल का रिव्यू है वो,
आप लोगों ने गूगल पे जाके मुझे वो रिव्यू क्लियर करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों ने कोर्स के अंदर पता नहीं आप लोगों ने कैसा रिव्यू दिया, आप लोग क्या कंसेप्ट थे, क्या माइंड इश्यूज थे, क्या चल रहा था उस दिमाग में, तो आप लोगों ने वहां पे अपना रिव्यू एटलीस्ट वहां पे सबमिट करवाना है। हमारी रिकॉर्डिंग जल्द ही वहां पे अपलोड हो जाएगी एलएमएस के ऊपर। सो प्लीज रीड माय मैसेज। वो ऊपर चला गया से कितना ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने जब अपने पेज क्रिएट करना सिखाया सर, जब आपने पेज क्रिएट करना सिखाया था तो मैंने अपना पेज बनाया, वर्क से रिलेटेड कुछ पोस्ट भी डाली, बट कैन नॉट मैनेज दैट अकाउंट बिकॉज ऑफ वर्क इश्यूज। तो क्या मैं उसी से रिलेटेड बना सकता हूँ प्रोजेक्ट, और काइंडली गाइड कर देंगे हाउ। हाँ जी, आप उससे रिलेवेंट कर सकते हो। बाकी प्रोजेक्ट बनाना कैसे है वो मैं बता चुका हूँ कैसे बनाना है, तो आप इसको एलएमएस की रिकॉर्डिंग देख लेना। मेरे सेम अल्फाज होंगे, आप 10 दफा चाहो तो 10 दफा मुझे सुन सकते हो, 100 दफा चाहो 100 दफा सुन सकते हो। मैं कुछ भी गुस्सा नहीं करूंगा। इवन दो आप लोग हंड्रेड्स ऑफ टाइम सुनना चाहो तो मैं तभी गुस्सा नहीं करूंगा। बट आप लोगों के पास जब रिकॉर्डिंग आएगी आप लोग तब मुझे रिमाइंड कीजिएगा, अभी रिमाइंड मत करें, क्योंकि इट्स हार्ड फॉर मी टू रिवाइंड द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि मेरी कंडीशन थोड़ी सी डाउन तो है गले की, तो इस वजह से। सो आई होप यू गोना कोऑपरेट, और आप लोग वहां पे एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल सेट ऑल क्लियर। बाकी मैं आप लोग को गूगल के ऊपर व्हाट्सएप के अंदर एक लिंक फॉरवर्ड करूंगा, गो देयर। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द एक्सपीरियंस। अर्जेंट बेसिस पे आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, और आई वांट दैट ऑन अर्जेंट बेसिस। सो आई होप कि अच्छा सा काम आप लोगों ने सीख लिया होगा, और अच्छे से आप लोग मुझे वहाँ पे रिव्यूज देंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो है वो कहीं भी आप लोग को इशू आए तो आई एम अवेलेबल टू सर्व यू विद द बेस्ट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों ने बहुत एक विजन के साथ इस कोर्स को ज्वाइन किया था, बहुत मेहनत के साथ और बहुत एक जोश के साथ इस कोर्स को ज्वाइन किया था। तो जिस जोश के साथ आप लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, उसी जोश और जज्बे के साथ आप लोगों ने इसको आगे फर्दर लाइफ में भी परस्यू करना है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ आता है। जिंदगी में बहुत सी चीजें अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत से ऐसे सीन और सिनेरियो हो जाते हैं कि आपको नहीं लगता कि यार आप लोगों ने पता नहीं फैसला सही किया था कि नहीं किया था। बट आप लोग अपने काम से अपनी चीज को मनवाते हैं, अपने फैसले को मनवाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात पे कि अगर आप लोग ने जिस जोश और जज्बे के साथ इसको ज्वाइन किया था, अगर आप लोग उसी के साथ इसको कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली विल गोना सक्सीड। एटलीस्ट आप लोग उस मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे कि जिस मंजिल पे आप लोग पहुंचना चाह रहे हो। सो इट्स टाइम टू एंड अवर सेशन, क्योंकि हमारा अगले सेशन का टाइम स्टार्ट हो रहा है। और मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ रिव्यू के लिए एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहां पे जाएं। पीएफटीपी के बारे में रिव्यू दें, मेरे बारे में अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो गुड, बट अगर नहीं तो देयर इज नो इशू। आप लोग बस वहां पे पीएफटीपी का बता देंगे तो डेफिनेटली तुमसे है पाकिस्तान, तो फिर हम भी पीएफटीपी से ही रिप्रेजेंट होते हैं। सो पीएफटीपी के बारे में बताएंगे तो वो भी बहुत है। तो मैंने ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लाइक पार्टिसिपेशन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और बाकी अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा और मेरा नाम बुलंदियों तक पहुंचाइएगा, अपने वालदेन का भी नाम बुलंदी तक पहुंचाएं, और मेक योर सेल्फ, मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।